ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सिद्धाश्रम के योगीश्वर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनको परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कृपा से हम लोग ये जो एपिसोड बना रहे हैं और उसमें आज हम शैलेंद्र जी के कुछ अनुभव सुनेंगे। तो शैलेंद्र जी, आप बताइए कि आपने साधनाएं की कुछ जी, जो गुरुजी शिविर में देते थे, कि आपने उनसे रिक्वेस्ट करके भी कोई साधना की? मैंने रिक्वेस्ट करके तो खैर कभी नहीं ली। जो भी पत्रिका में आती थी उन्हीं के हिसाब से साधना सामग्री वगैरह मंगा के साधनाएं करते थे। अच्छा जी, बहुत सी साधनाएं की हैं, जैसे नवरात्र की साधनाएं थी, या जो कई बार गुरु पूर्णिमा पे नहीं, या वैसे तो कोशिश होती थी कि आप तो 10 साल से ज्यादा गुरुजी के जी, सानिध्य में रहे जी, हैं। तो फिर आपको कौन सी साधना, कोई खास एक अनुभव? साधना का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। हाँ जी। एक्चुअली मैं स्टेडियम पटियाला में कार्यरत था। मेरी पोस्टिंग थी धमोट, जिला लुधियाना में। ओके। उस समय क्या हुआ कि एक दक्षिण कालिका की साधना थी जो रात्रि में करनी थी। अच्छा वो अगले दिन 12 बजे दोपहर तक थी। अच्छा तो एक्चुअली मैं वो साधना करने बैठ गया। हमारे वो गांव की एक रसोई थी, उसके बीच में बैठ गया। और जब मैं अगले दिन वो साधना करके सामग्री समेट के बाहर निकला तो उसकी छत गिर गई। मैंने कहा और तो कहीं असर हुआ नहीं हुआ, लेकिन छत में जरूर असर हुआ। तो ये बड़ा मजेदार वो रहा मेरे साथ। नहीं, वो छत इतना तेज काली का सह नहीं पाई होगी ना, वो आई तो होगी मुझे सूक्ष्म यही में, लगा कि आपको भाई पता नहीं दिखी नहीं दिखी, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव मेरे साथ है। मंत्रों का इफेक्ट तो होता ही है ना, होता ही है। मंत्रों में इतनी पावर होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर वो पावर से वो और कच्ची छत actually- गिर गई होगी। क्योंकि जैसे मैं रात्रि 10 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक बैठा रहा तो टांगे भी जुड़ गई थी, उठा भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा। मेरी तो ऐसे कितने कितने घंटे किया? ये देखिए, रात 10 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक। 12 बजे दोपहर को कि रात के? 12 बजे दोपहर को। दोपहर को तो ये देखिए 14 हाँ, कितने हो गए। बहुत 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 लंबा था ये समय। ये इतने में तो टांगे जुड़ी जाती है। एक्चुअली मैंने इतनी लंबी साधना वही एक की, और छोटी छोटी तो बहुत सी। उसके बाद डर तो नहीं गए भी अब नहीं, दूसरी छत न गिर जाए? तो नहीं था। लेकिन एक मैं एक हमारी गुरु पूर्णिमा जो 1990 में हम ओंकारेश्वर गए थे, वहां की उसके एक में बड़ा दिलचस्प किस्सा है। में बोट में बैठ के की थी या वैसे नदी के किनारे थी? नहीं, नदी किनारे थी वो। उसमें मेरे है ना, उसमें हाँ जी, उसमें मेरे मिसिज मेरे साथ थे, मेरी छोटी बिटिया प्रीति भी मेरे साथ थी। अच्छा। वो बड़ी छोटी थी उस समय, क्योंकि वो रोती रहती थी, तो मैडम एक्चुअली सिविल से थोड़ा भारी रहते थे उसको लेके। तो हुआ क्या कि वहां पे जब रात्रि में गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, अगले दिन जो था उन्होंने शिव का जो अभिषेक करवाना था, वो कह रहे हैं कि शिविर के अंदर कि देखो कल मैं शिव का पूजन करवाऊंगा, ऐसा ना हो कि मैं शिव पूजन करवा रहा हूं और तुम लोग घूम रहे हो। बड़े बड़े ठहरे हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, मैं पूजा करवा रहा हूँ और तुम लोग घूम रहे हो। हमारे साथ वही हुआ। चंदा सिंह पहल जी, मेरी फैमिली और बहुत सारे लोग, हम लोग बोट में बैठ के विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा करने चले गए। और आगे जाके क्या हुआ, जब आधे में गए तो जाके किश्ती जो थी वो रेते में फंस गई। अब आधा पौन घंटा वहां से वो किश्ती नहीं निकली। फिर गुरुजी को पुकारा होगा? नहीं, जब हम मंदिर में पहुंचे तो पता चला गुरुजी तो पूजन करा के चले गए। फिर देखो हम लोगों ने वहां पे चलो माथा टेका। जब गुरुजी ने ऐसे बोला था तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए था, पूछ के जाते आगे लेके। ये देखिए कि उनके, यही तो पता चलता है कि उनके एक एक शब्द कितने गहराई वाले होते हैं, हम लोग नहीं समझते। ये एक प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया हमें। और हुआ क्या कि शाम को हम लोग वहां से माथा लेके अपने जहाँ पे ठहरे हुए थे वहां चले गए। शाम को कुछ शिष्य जो थे वो होटल में गुरुजी के पास गए कि गुरुजी हमारा तो शिव पूजन रह गया। और देखो कितनी उससे बड़ी हलीमी से वो कह रहे हैं, बैठा हूँ कर लो। बैठा हूँ कर लो। फिर भी कुछ नहीं समझ आया लोगों को। क्या कहें, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो इतने, और अगले दिन की बात, और ये अब बनारस में ऐसे हुआ था, मंदिर के द्वार उन्होंने कुछ देर के लिए बंद कर दिए, विश्वनाथ जो टेम्पल है। तो वहां पर उन्होंने खोले नहीं, तो गुरुजी बाहर बैठ गए और
मतलब समाधि में चले गए गुरुजी, और गुरुजी ने कुछ नहीं पहना हुआ था, और सब लोगों ने गुरुजी के ऊपर ही जल और दूध और पुष्प और बेलपत्र चढ़ा दिए। तो उस वक्त जो कनक पांडे हैं वो गुरुजी के ऐसे, गुरुजी उसने ना हाथ रखा हुआ था ऐसे, मतलब उस स्थान गुरुजी बैठ के, तो उसका हाथ भी गुरुजी के उस नीचे ही, और वो उसको ना हिला सके ना कुछ कर सके। और मेरे को उसने बताया था, कहते मैं भी भारती जी ऐसे ही बैठी रही, मेरा हाथ वहाँ मतलब था, और गुरुजी समाधि में चले गए, और उनको और लोगों ने उनके ऊपर ही जल दूध बेल पत्र चढ़ाना शुरू कर दिया, और कहते औरा और उनका ऐसा हो गया कि वो जो सारे ब्राह्मण थे ना वहां पर, वो थोड़ा डर से गए और घबरा गए। उसके बाद जब गुरुजी ने आंख खोली काफी देर के बाद, तो फिर उन्होंने ना बड़े जयकारे लगाए सब शिष्यों ने, और फिर वो गुरुजी को खुद रिक्वेस्ट करके लेकर गए फिर कि आपको हम खुद अंदर जाके पूजन आप कीजिए और दर्शन कीजिए। तो गुरुजी कहते कि शिव यहाँ पर है, मैं स्वयं शिव हूँ, तो समाधि मतलब हो गए। तो इसमें और देखिए याद आ गया। देखिए क्या हुआ कि अगले दिन जो था अगला दिन था, कि मैं जुलाई 1990 की बात कर रहा हूँ। अगले दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन नर्मदा के किनारे ही गुरुदेव बैठे हुए थे। मंच बड़ा ऊंचा बनाया गया था, और बहुत ही गुजरात के हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने बहुत मंत्रोच्चारण जो वैदिक होता है बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने गुरु पूजन किया, सारा जो था मंत्रोच्चारण किया उन्होंने। और गुरुदेव बोले कि देखो इस समय जहां मैं बैठा हुआ हूँ, इसी समय गोविंद पादाचार्य जो शंकराचार्य जी के गुरु जी थे वो बैठे हुए थे, और जहां तुम बैठे हो वहां पे शंकराचार्य बैठे हुए। तुम्हारी दाईं तरफ नर्मदा बह रही है, तुम्हारी पीठ के पीछे ओंकारेश्वर मंदिर है। मैं वही 1200 साल पुराना इतिहास दोहरा रहा हूँ, और अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा मुझे यहाँ आके दिखाना। और मैंने कहा कि मैं इस इतिहास के सूत्र को जोड़ रहा हूँ, और आज फिर मैं आषाढ़ की चतुर्दशी के दिन आपको दीक्षा दे रहा हूँ, और उसी जगह दे रहा हूँ जहां उन्होंने दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया। क्योंकि उस शंकर भाष्य में भी स्पष्ट रूप से लिखा, साम शंकरो प्रणम पूर्व मदेव रूपम दृश्यम मथान महितवे नर्मदेश्वरम आविर्हता स कलकला कलकल निवेदि स पूर्व साम उदितमेव गोविंद रूपम। उन्होंने कहा कि सामने मेरे सामने बिल्कुल ओंकार का मंदिर सामने साक्षात दृश्यमान था, और मेरे सामने है, और सामने नर्मदा नदी प्रवाहित कलकल करती हुई बह रही थी, और मैं अपने सामने अपने गुरु को देख रहा था, और मेरे पृष्ठभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। दक्षिण पार्श्व में दक्षिण हाथ में नर्मदा नदी बह रही थी, और मैं उस संगीत के साथ में उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गोविंद पादाचार्य से, कि वह मुझे दीक्षा प्रदान करे। और मैं सोचता हूँ कि वही परिस्थितियां आपके साथ मैंने उपस्थित की हैं। तुम्हारे पीछे भगवान शंकर स्वयं, जब हम राजन प्रवचन में अपने बातचीत कहते हैं कि तुम मेरे पीठ के पीछे खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, मैं कुछ भी कर लूंगा, पीठ पीछे भगवान शंकर स्वयं उपस्थित बैठे हों, और सामने गुरु तुम्हारे सामने पूर्ण उदारता देने के लिए तैयार हों, और उस क्षण को हम पकड़ रहे हों, क्योंकि क्षण को पकड़ना बहुत कठिन होता है। हम उसी क्षण को, वो कह रहा है मेरे दाहिनी और नर्मदा नदी बह रही थी, और तुम्हारे दक्षिण की ओर दाहिनी और जीवनाथ की तरफ नर्मदा नदी बह रही है। तुम्हारे पीठ पीछे भगवान ओंकार तुम साक्षात देख रहे हैं, और सामने गुरु स्वयं तुम्हें उस दीक्षा को देने के लिए क्रम का विधान कर रहे हैं, उसी चतुर्दशी को, उसी आषाढ़ पूर्णिमा को। इतने धड़ल्ले से, इतने चैलेंज से, इतनी ललकार से कौन कह सकता है? बिल्कुल, गुरुजी तो चट्टान जैसे व्यक्तित्व थे। और देखिए 1990 आज कितना 2023 आप दोबारा गए कभी वहां? कितने 33 साल हो गए हैं। जाना तो बड़ी दूर की बात है, वहां उधर मुंह करने को हिम्मत नहीं होती है, जाना तो बड़ी दूर की बात। मैं अपने गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद ओंकारेश्वर में गई हूँ 2 बार, और वहां पर मैं भी याद कर रही थी वो शिविर की ये बातें जो मैंने कैसेट में सुनी थी, और वहां पर वो दर्शन भी किए, गोविंद पादाचार्य का जो स्थान है वहां पर। तो मैं भी याद कर रही थी, मैं कहा हम उस समय तो नहीं थे बाबा, लेकिन हम इस समय हम यहाँ से आपको प्रणाम कर रहे हैं। हमें ये था कि गुरुजी यहाँ पर आकर प्रवचन करके गए हैं, मतलब पूरा शिविर हुआ है। तो जहाँ भी स्थान पे और एक आध पोस्टर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है, मैं जहाँ भी कभी जाती हूँ तो गुरुजी का एक पोस्टर भी वैसे लगता है कि साक्षात ही बस बैठे हुए हैं हमारे लिए। बिल्कुल बहुत इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ की एक और खासियत है,
वहां पे जो है 108 मंदिर जो थे, 108 मंदिर थे, औरंगजेब ने सभी तोड़ दिए थे। ये ओंकारेश्वर का ही एक मंदिर ऐसा है, क्योंकि वो शिवलिंग जो है वो 5 जगह से टेढ़ा है। वहां पे जो शिवलिंग है वो थोड़ा नीचे करके छोटा सा है। छोटा सा है, वो नीचे है, थोड़ा गहराई में है, तो उससे वो नहीं टूटा था। ये खासियत थी, और यही बात गुरुदेव ने वहां पे दोहराई थी और बताया था हमें कि 108 तो तोड़ दिए थे उसने। और वहां मामे भांजे का मंदिर है जो पांडवों ने कौरवों ने बनवाया था, लेकिन क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में, तो पांडव तो बना नहीं सके, तो भीम ने उसको जप्पी डाल करके उसका मुंह जो था वो पश्चिम की तरफ कर दिया। तो वो मंदिर भी आज वहां पे मौजूद है, वो भी हमें दिखाया गया था। जो कि तुम उस शिवलिंग को जाके देखो, वो अपने आप में एक विराट शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग जो 5 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी उसमें से पूरी लपट दिखाई देती है, और पूरे शिवलिंग पर सैकड़ों श्री यंत्र अंकित हैं, स्वयंभू, एक दो नहीं, 108 श्री यंत्र के पूरे पूरे आकार अंकित हैं। ऐसा शिवलिंग तो देखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। चमत्कार कहो या उनकी शक्ति कहो, कुछ भी कहो, तो अतुलनीय है, आज तक नहीं देखा गया। नहीं, वैसे भी मंदिर अभी भी हैं उनकी प्रेजेंस में, लेकिन उनके जो महत्व है वो आजकल एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं। और उनका जो एक्चुअल में क्या उस वक्त फैक्ट्स क्या थे, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ था, वो गुरुदेव बता सकते थे, क्योंकि वो दृष्टा थे, दूर तक देखने वाले, कई हजारों साल आगे देख सकते थे और पीछे का भी देख सकते थे, तो इसलिए वो सब कुछ बताते थे। जो कोई नए स्थान पे शिष्यों को लेके जाते, तो ये उनका रहता था ऐसे बताना। और आप लोगों को याद होगा 1995 में लुधियाना में शिविर हुआ था, रवि भी इसका वो है, साक्षी हैं, क्योंकि 1995 के शिविर में आपको याद होगा कि वो बाहर एक हवन कुंड बनाया गया था, लेकिन उसमें हवन नहीं हुआ था, क्योंकि वो हवन कुंड स्पेशली बेन सिंह के लिए बनाया था, तो उसको बुलाया गया था, लेकिन वो आ नहीं पाया था, क्योंकि किसी जरूरी मीटिंग के कारण वो आ नहीं पाया था। उन्होंने राजन गुप्ता डीआईजी को भेजा था, और गुप्ता जी को स्पेशली उस शिविर में गुरुदेव ने कहा कि अगर वो आ जाते तो बहुत अच्छा था। और आपको याद होगा कि 31 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई, बॉम्ब से उन्हें उड़ा दिया गया। तो देखिए, जो गुरु होते हैं उनकी जो नजर है कहाँ तक रहती है, वो उनके भलाई के लिए कहाँ तक सोचते हैं, लेकिन अगर कोई ना समझ पाए तो देखिए अब उसके गुरुजी तो सिर्फ शिष्य नहीं, गुरुजी के पास पॉलिटिशियंस, आम लोग जो उनके शिष्य नहीं थे, वो हर एक के कुछ ना कुछ सबको देना चाहते थे, सबका कुछ ना कुछ भला करते थे, तो वो हमेशा तैयार रहते थे। अब लोगों पे डिपेंड करता है कि कोई कई बार ऐसा नहीं आ पाते, तो उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती थी। और बहुत से किस्से हैं ऐसे ही। हमारे दिल्ली में कोई अशोक भाई थे, उनका भी एक बार पत्रिका में भी आया था कि उनके पेट में दर्द हुआ करता था, तो वो गुरुदेव के पास उन्होंने पूछा कि भाई, वो कहने लगे कि तेरा दर्द ठीक कर दूं या तो इसका कारण भी जानना चाहेगा, अगर आप ऐसी कृपा हो जाए तो बहुत बढ़िया। कहते ठीक है, कल 10 बजे गाड़ी लेके आ जाना। वो उसको यूपी के किसी पुराने गांव में ले गए। वो जब वो गांव के अंदर एंटर हुए, तो जब वो गाड़ी से नीचे उतरे तो बुजुर्गों ने उस अशोक भाई को देख के थूक दिया। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता गुरुजी ये क्या है? कहते थोड़ा आगे चल, तेरे को बताता हूँ। आगे गए तो एक हवेली थी पुरानी, तो उसमें देखा अंदर काफी सारे चित्र लगे हुए थे, और उसमें एक चित्र अशोक का भी था, देख लो मूंछों वाला। वो उसके पूर्व के जन्म का था, जन्म का होगा, पूर्व जन्म का था। वो कहते देख, ये तेरे सारे बुजुर्गों का चित्र है और ये तेरा है। अब तू, तेरी खासियत क्या है, तू मेरे से सुन कि तू जो था, तू शिकार करता था चिड़ियों का, 101 चिड़ियों को मार के उनकी जीभ का शोरबा तू रोज पीता था, और वो चिड़िया तेरे पेट में है, वो तभी जिनकी तभी से कहते महाराज अब मेरा छुटकारा भी कराओगे? कहते तेरा छुटकारा भी करवाते हैं कि 1 मन कणक या 1 मन अनाज रोज चिड़ियों को 40 दिन तुमने डालना है, तब जाकर तेरे को छुटकारा मिलेगा। और बाकी उसने ऐसा किया, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं सकता था, क्योंकि थोड़ा सा खाता तो उसको वो दिखता था बड़ी बुरी तरह से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं
मतलब गुरुजी उनके पिछले जन्मों के कर्मों को भी कैसे समाप्त करवाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे रेफरेंस दे के या दीक्षा दे के या साधनाएं करवा के, जी। प्रयोग करवा के, उनके अलग अलग शिष्यों के साथ अलग अलग, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि देखो भाई, तुम जो पिछले 25 जन्मों का मैं साक्षी हूं, तो तुम हर बार हाथ छोड़ा के भाग जाते हो, इस बार तुम्हारी हिम्मत है तो छुड़ा के भागो। पर कहते क्या है कि तुम लोग जो हो, एक जैसे झाड़ी पे एक कपड़ा गिरा हुआ है, अब मैं उसको खींच के तो निकाल नहीं सकता, खींचूंगा तो फट जाएगा, एक एक कांटा निकालना पड़ रहा है। और जैसे तुम्हारे जंग लगा हुआ है तो मैं हथौड़ों से कूटूंगा भी तो तुम फट जाओगे। तो उसको मैंने धीरे धीरे रगड़ के जो है, ये जो गुरु मंत्र तुम्हें दिया है, ये रगड़ने का काम कर रहा है। इसलिए जितना तुम्हें कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करो, ताकि तुम्हारे जो पुराने कर्म है वो न हो, तुम्हारे जो कांटे हैं वो निकले, ताकि तुम्हारी आत्मा पूर्ण पवित्र हो। जब ही रवि कह रहा था कि भाई अपना बर्तन जो है वो साफ करके लाओ और बर्तन बड़ा करके लाओ, और इसमें जो भरा हुआ है कूड़ा के ऊपर तक तो भरे हुए क्या डालूं इसमें, खाली तुम हो नहीं, जब तक खाली नहीं होगे तो क्या डालूंगा मैं। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर पंक्ति नानक देव ने लिखी है कि जो मुख दर्पण देखना चाहिए, बर्तन बार बार मांजत रहिए। अगर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस बर्तन को बार बार तो मांजता रहे, थोड़ी भी उस शीशे के ऊपर रेत जमे तो फिर साफ करता रहे, थोड़ी भी गर्द जमे तो तुम साफ करे। और तुम साल में एक बार गर्द को मैं साफ करता हूं, फिर 364 दिन गर्द लगा करके तुम आ जाते हैं, इसलिए तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई दे रहा है, और कभी एकांत के क्षणों में निर्णय करें, सोचें कि हमने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं है। और इसीलिए अधिकांश व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब उनकी आंख में आंसू छलछलाते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, फड़फड़ाते हैं और रोगों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन में उदात्त वृत्ति आई नहीं, समझे नहीं उदात्त वृत्ति क्या है, और कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी उदात्त वृत्तियों को जागृत कर सके, चेतना युक्त बना सके। और मिले तो उनकी बुद्धि उनके ऊपर इतनी कुंठित हावी और दबाव युक्त बन गई कि वे चाहते हुए भी उदात्त नहीं बन सके। तो गुरु जो है उनको तो हर एक चीज का पता होता है और किसको क्या देना है। अब कई लोग होते थे कि यार ये छोटे से बच्चे को यार दीक्षा मिल गई, ये इतना बुजुर्ग है इसको मिली, अरे भाई वो पहले ही एमए पढ़ा हुआ है, वो तो पीएचडी में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही फर्क होता था, यही फर्क होता है, क्योंकि जब वो आते हैं, जब वो सबकी क्लास एक क्लास शिष्य कई सारे हों तो क्लास अलग अलग होती है, उनको किस में दाखिला देना है, 8वीं 10वीं बीए एमए सबका अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके हिसाब से उसको दाखिला देते हैं। उनको पता नहीं होता ना, लेकिन गुरु तो देख लेते हैं, सारे पूर्वजन के कर्मों को भी देखते हैं, ऊर्जा को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और वैसे भी क्योंकि जब जन्म लेता है बच्चा तभी से नजर रहती है। आपने योगी कथामृत पढ़ा होगा, स्वामी योगानंद जी का, उसमें जिक्र रहा है, क्योंकि जो अपने विवेकानंद जी थे उनके गुरुदेव की पहले ही शुरू से नजर थी उनको। नहीं, उन पे तो थी, हमारे गुरु जी की हमारे हमेशा गुरुदेव की जब तो तभी तो कहां से पकड़ के लाए हैं, अलग बात है। देखिए कहां से पकड़ के लाए हैं, सभी को इकट्ठा किया। आप पर भी गुरु जी की बचपन से नजर थी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो शैलेंद्र जी, अब हम ये एपिसोड में समाप्त करते हैं और फिर आपसे जरूर दोबारा गुरु चर्चा करेंगे। आज व्यूअर्स भी आज को बहुत अच्छी अच्छी बातें एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले होंगे, तो व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।